हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि दोस्तों आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ रहे थे वर्तनी की सामान्य अशुद्धियाँ और तथा शब्दों के रूप, यानी कि हम लोग पढ़ रहे थे वर्तनी के शुद्ध रूप और अशुद्ध रूप। ठीक है, यानी कि वर्तनी की अशुद्धियाँ पढ़ रहे थे। ठीक, और आज का हमारा जो हम लोग ये जो पिछला कक्षा में जो क्लास हुआ था और पिछला जो हम लोग टॉपिक चल रहा था बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट करा दिए हैं और अच्छा खासा क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी हुआ है। आप लोग जाइए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आपका लिंक दिया होगा, उसमें आप क्लिक करेंगे तो पूरा प्लेलिस्ट आपको खुल जाएगा। ठीक है, वहाँ से आप लोग पूरा का पूरा क्लास आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है संधि विच्छेद। ठीक है, तो सबसे पहले संधि विच्छेद पढ़ने से पहले और देखिए ध्यान दीजिए, एक हम लोग का एक और दो, इधर दो बचा है और इधर आपका बचा है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध रूप करना। बस ये 3 टॉपिक बचा है। बाकी हम लोग को पूरा एकदम प्लेलिस्ट में आप लोग को पूरा कंप्लीट कोर्स कंप्लीट होने वाला है। बस 3 टॉपिक बचा है और एक आध दो टॉपिक इसमें छूट रहा होगा। हमारे हिसाब से सब हो गया है। ठीक, कुछ बचा नहीं है। ये हो गया है, आपका बच रहा है रचना और रचयिता पढ़ना है, क्रिया को भाव वाचक संज्ञा में बनाना ये पढ़ना है, और एक है जो टॉपिक, ये इससे क्वेश्चन लगभग 2 या 3 आपको देखने को एग्जाम में मिलेंगे। तो ये हम लोग का ये आज पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे संधि क्या होता है और संधि के प्रकार कितने होते हैं और कितने तरीके से उसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है संधि, और चलिए हम लोग अब अच्छे से समझते हैं संधि क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले जो संधि होता है हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि संधि का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो मेल होता है। यानी कि हम लोग ऐसे लिख लेंगे, संधि का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसे हम लोग कहते हैं मेल। मेल, ठीक। और संधि का मतलब आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे दो निकटवर्ती वर्णों का परस्पर मेल जो विकार में परिवर्तन होता है। ठीक है, जो जब दो वर्ण आपस में मिलेंगे तो उससे जो विकार में परिवर्तन होता है, ठीक है, जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। यानी कि हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, देखिए मान लीजिए कि ये फर्स्ट वर्ड है और ये हो गया आपका सेकेंड। ठीक, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड। ठीक, प्रथम कह लीजिए और ये अंतिम कह लीजिए। अंतिम वर्ड, ठीक। इससे जो ये दोनों के मिलने से एक जो विकार उत्पन्न होगा, विकार या फिर मेल, विकार या फिर मेल जो आपका क्या होगा, उत्पन्न होगा या फिर परिवर्तन होगा, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। इनका जिसको डिफिनेशन लिखना है लिख सकते हैं परिभाषा के तौर पे। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे परिभाषा। तो लिखिए, परिभाषा हो जाएगा आपका दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। ठीक है,
यानी कि दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे हम लोग कहते हैं संधि। जैसे हम लोग अब पढ़ेंगे, जैसे आप लोग एग्जाम्पल के तौर पे आप लोग समझ सकते हैं। अभी एग्जाम्पल लेंगे, जैसे धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ हो जाएगा, उत्तम प्लस अंग बराबर उत्तमांग हो जाएगा, ठीक है। धन प्लस अर्थी बराबर धनार्थी हो जाएगा। मतलब कि दो वर्ड मिल रहे हैं, उसका उत्पन्न जो विकार जो उससे उत्पन्न हो रहा है, जो नया शब्द बन रहा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। अब चलिए नेक्स्ट है हम लोग का संधि के प्रकार। संधि के प्रकार, तो संधि देखिए, संधि 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन संधि? तो पहला लिख लीजिए आप लोग, स्वर संधि, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बताएंगे 3 प्रकार के। स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा है आपका विसर्ग संधि। विसर्ग संधि यानी कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और तीसरा है आपका विसर्ग संधि, ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं, एक एक को इसको डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। तो यहाँ पे हेडिंग डाल देते हैं स्वर संधि के बारे में, ठीक। देखिए दोस्तों, हम लोग को बहुत अच्छे से और मन से पूरा इसको ध्यान देना है, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होती है। अब देखिए, जो स्वर संधि होता है वो हम लोग का कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। ध्यान देते रहिए, ये स्वर संधि जो होता है हम लोग का 5 प्रकार का। कौन कौन? पहला है आपका दीर्घ संधि, दीर्घ संधि। दूसरा है आपका गुण संधि, तीसरा है आपका वृद्धि संधि, और चौथा है आपका यड़ संधि। यड़ संधि। पांचवा है आपका आयादि संधि। पांचवा है आपका आयादि संधि, ठीक। तो एक बार देखिए, स्वर जो होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, आयादि संधि, ठीक। अब देखिए एक बार फिर से अच्छे से समझते हैं पूरी क्लास को, क्योंकि यहाँ पे आपको पढ़ने का मतलब ये है कि हम पूरा एक बार पूरा कॉन्सेप्ट को पढ़ें, एक बार अच्छे से रिवीजन करें, उसके बाद जो क्वेश्चन बनेंगे वो करेंगे। क्योंकि आप लोग बस क्लास को ध्यान से देखते रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए, सबसे पहले हमने बताया था कि स्वर जो संधि होता है, संधि का शाब्दिक जो अर्थ होता है मेल होता है, ठीक। संधि का जो शाब्दिक अर्थ जो होता है वो मेल होता है। उसका परिभाषा जब हम बताए थे, कहें जब दो वर्ण यानी कि प्रथम और अंतिम, चाहे दो निकटवर्तीय वर्णों के परस्पर मेल में जो उत्पन्न विकार होता है, जो उसमें जो परस्पर जब मिलता है तो उसमें जो विकार उत्पन्न होता है, यानी कि जो उसमें परिवर्तन होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। यानी कि जो हम लोग का कुछ परिवर्तन, मान लीजिए कि अभी एग्जाम्पल दिए थे आपको कि जैसे मान लीजिए जैसे मान लीजिए हम लोग कहेंगे रत्न धन आकार, यानी कि रत्नाकार, ठीक है।
तो ये हम लोग का रत्न भी मिला और आकार भी मिला, लेकिन उसमें जो परिवर्तन हुआ तो बन के हम लोग का क्या हो गया, रत्नाकार बन गया। ठीक, तो यही इसे ही कहते हैं हम लोग संधि। अब देखिए संधि के प्रकार हम बताए हैं। तो संधि मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ध्यान दीजिएगा। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक, अब देखिए स्वर, ये भी स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसमें भी जो स्वर होता है, स्वर 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? देखिए जो स्वर होते हैं 5 प्रकार के होते हैं। पहला कि दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयादि संधि। ठीक, एक बार फिर से देखिए, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि। ठीक, फिर से याद कर लीजिए, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़, अयादि। यानी कि ये स्वर जो होते हैं मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं स्वर संधि। हम लोगों ने अच्छे से चर्चा कर लिया, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यड़ और अयादि। ठीक, तो यहाँ तक दोस्तों आप लोगों को उम्मीद करते हैं काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब इसी के जस्ट आगे से हम लोग छोटा छोटा क्लास लेंगे और पूरा का पूरा 100% जितना क्लास आपको एग्ज़ाम में आने वाला है, जो एग्ज़ाम में लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से जो एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन बनेगा उसको भी लेंगे, और जो इसका कॉन्सेप्ट रहेगा उसी पे पढ़ेंगे और उसके बाद तुरंत प्रैक्टिस करते चलेंगे। मतलब कि हम लोग को क्लास को काफ़ी अच्छे से आपको रिवीजन करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट जो मिलता होगा आपको वो करिए, और कुछ नहीं करना है। बाकी इसको क्लास करिए और प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपकी स्पीड बने। क्योंकि हम लोग क्वेश्चन बहुत ऐसा क्वेश्चन भी होता है कि जैसे एग्ज़ाम के लास्ट अटेम्प्ट में जैसे बहुत ऐसा क्वेश्चन हम लोग छोड़ के आ जाते हैं, जिनका हम आंसर जब बाद में देखते हैं तो कहते हैं ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, इसको तो हम देखते ही टिक कर देते हैं। तो वो हम लोग कोशिश ये करना है कि हम लोग पहले पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले, कहाँ कहाँ से कौन कौन सा क्वेश्चन आ रहा है उसको टिक करेंगे, तो उस हिसाब से हम लोग को करना होता है। तो इसके लिए हम लोग को प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसी के आगे दोस्तों। तब इसी के आगे या और इसके बारे में एक एक जो स्वर संधि है उसका दीर्घ जो संधि है उसी को डिफाइन करेंगे। तो मिलते हैं इसी के आगे दोस्तों, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।